नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिस कंपनी ने शुरुआत बहुत ही छोटे पैमाने पर और एक एसएमई के रूप में की और अब वो एक माइक्रो कैप कंपनी बन गई है। ये कंपनी ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाती है, साथ ही साथ सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी का नाम है सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स। और आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर एग्जैक्टली इस कंपनी का बिजनेस क्या है, इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और कंपनी की भविष्य की योजनाएं क्या हैं और क्या इस दाम में जो इसके फाइनेंशियल्स हैं तो आज के भाव में इसके फाइनेंशियल क्या इसके दाम को सपोर्ट करते हैं या नहीं। तो हमेशा की तरह पहले जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में, ताकि ये पता लगे कि कंपनी ने जो इकोनॉमी में उतार चढ़ाव हैं और बिज़नेस में जो उतार चढ़ाव हैं वो कितने देखें और कितने झेलें और कंपनी कितनी मजबूत है। तो देखिए, ये जो कंपनी है इसकी स्थापना 2004 में हुई, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई। उस समय इस कंपनी का नाम सर्वोटेक पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड हुआ करता था। 2017 में इनके आईपीओ आने से पहले इस कंपनी को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में तब्दील कर दिया गया और 2017 में जब इनका आईपीओ आया तो वो एनएसई अमर्ज या ये कहें कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो प्लेटफॉर्म एनएसई का है वहाँ पर लिस्टिंग के लिए आया। तो उस समय इसकी आईपीओ प्राइस 31 रुपये पर शेयर थी और फेस वैल्यू 10 रुपये थी। आज इस कंपनी के शेयर का भाव लगभग 130 रुपये और फेस वैल्यू 1 रुपये। तो आप ऐसे समझें कि 31 रुपये का शेयर डिविडेंड को हटा दें तो 31 रुपये का शेयर 1300 रुपये हो गया है। तो 8 साल में ये 42 टाइम्स हो गया है। या CAGR या चक्रवृद्धि दर से देखें तो इसने साल दर साल 59.55 या 60% साल दर साल का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दिया है। अब 2021 में कंपनी की परफॉर्मेंस के कारण ये NSE मेन बोर्ड पर अपग्रेड कर दी गई और अब NSE में ही लिस्टेड है। ये 2024 में कंपनी ने अपना नाम तब्दील कर दिया और ये रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जब तेज़ी से आने लगी तो रिन्यूएबल शब्द इन्होंने अपने नाम के आगे नाम के बीच में जोड़ दिया। तो अब ये कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स के नाम से जानी जाती है। तो कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो कंपनी ने जो शुरुआत की थी वो साइन वेव इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी के रूप में की थी, जो पहले डोमेस्टिक साइन वेव इन्वर्टर बनाती थी और बाद में उसने एक्सपेंड करके इंडस्ट्रियल साइन वेव इन्वर्टर भी बनाना शुरू कर दिया। अब ये साइन वेव इन्वर्टर क्या चीज़ होती है, तो डीसी टाइप बिजली से जब एसी टाइप बिजली में कन्वर्जन होता है तो एक बहुत ही अच्छी बिजली अगर उससे बनती है उस पर्टिकुलर इन्वर्टर से तो उसको साइन वेव इन्वर्टर बोला जाता है। धीरे धीरे इन्होंने सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कदम रखा और सोलर जो स्ट्रीट लाइटिंग है वो बनाने लगे, फिर सोलर इन्वर्टर बनाने लगे और साथ ही साथ इनका एक बहुत बड़ा जो काम था वो प्लग एंड प्ले सोलर रूफटॉप जो पैनल्स थे वो ये बनाने लगे। अब ये सोलर रूफटॉप पैनल्स प्लग एंड प्ले का क्या मतलब, वो रूफटॉप पैनल्स जिनमें बहुत ज़्यादा मिस्त्री की या मैकेनिक की आवश्यकता नहीं होती, घर के जो साधारण व्यक्ति जो होते हैं घर में वो उस पैनल को अनपैक करके अनफोल्ड करके खुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं, छत पर लगा सकते हैं और उससे बिजली प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जो इनके टोटल उत्पाद हैं उसमें ये 2 तरह के मेन इनके उत्पाद हैं, एक सोलर से रिलेटेड, दूसरा ईवी से रिलेटेड। तो सोलर में ये सोलर पैनल बनाते हैं, सोलर इन्वर्टर बनाते हैं, सोलर बैटरीज बनाते हैं और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और साथ ही साथ जो ईवी चार्जर के कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। अब ईवी में ये 2 तरह के चार्जर्स बनाते हैं। तो पहला चार्जर है वो AC चार्जर है, दूसरा चार्जर जो है वो DC चार्जर है। जो AC चार्जर है उसको स्लो चार्जर बोलते हैं क्योंकि पहले जो वो AC DC में कन्वर्ट होती है उसके बाद वो EV की बैटरी चार्ज होती है और जो DC चार्जर होते हैं उसमें डायरेक्टली DC से डायरेक्ट बैटरी चार्ज हो जाती है। अब इनका जो रेवेन्यू की बात करें तो ये जो कंपनी है इसका जो 65% रेवेन्यू आता है ये ईवी चार्जिंग
से आता है। तो ये ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने में देश की एक लीडिंग कंपनी है। तो बेसिकली इनका जो बिजनेस है, जो अब इनका रेवेन्यू आ रहा है, वो 65% रेवेन्यू वो ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने से आ रहा है। और साथ ही साथ जो इनका दूसरा सेगमेंट है, सोलर वाला सेगमेंट, वहाँ से 25% इनका रेवेन्यू आ रहा है। इनका 90% रेवेन्यू जो आता है वो ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने से, और जो सोलर से रिलेटेड आइटम्स हैं, इक्विपमेंट हैं, वो बनाने से आता है। और रेस्ट जो है वो अन्य जो चार्जिंग के कनेक्टर्स होते हैं या उसके पीसीबीज होते हैं, वो सब बनाने से और उनकी सेल करने से आता है। अब इनके रेवेन्यू मॉडल की बात करूं तो ये इनके जो रेवेन्यू में दो तरह के कंपोनेंट हैं। ये गवर्नमेंट से रिलेटेड सप्लाई भी करते हैं और प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं, साथ ही साथ डायरेक्ट पब्लिक को, आपकी हमारी जैसी पब्लिक को डायरेक्ट चीज़ें भी सप्लाई करते हैं। तो गवर्नमेंट के जो इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं ये ऑफ कोर्स टेंडर बेस्ड होते हैं। तो जो एक तरह का वो है, उसमें कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पे मान लीजिए गवर्नमेंट ये कहे कि आप हमारे इस एरिया में या इस पर्टिकुलर जगह आप चार्जिंग स्टेशंस लगा दीजिए, 10, 15, 20, 25 जो भी टेंडर की में मेंशन होती है उतने। और ये प्रोजेक्ट्स का काम हो गया जहाँ पे ये खुद ही अपने ईवी चार्जर्स को डिज़ाइन करते हैं और कम्प्लीटली इंस्टॉल करके पूरा प्रोजेक्ट के रूप में उसको जो गवर्नमेंट एजेंसी उसको हैंड ओवर कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो ये माल बनाते हैं, मतलब ईवी चार्जर्स वगैरह ये जो बनाते हैं, साथ ही साथ ये जो सोलर मॉड्यूल, पैनल और स्ट्रीट लाइटिंग, एलईडी लाइटिंग, तो ये जो ये बनाते हैं ये भी ये गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। तीसरी चीज़ ये कि जो आपके और हमारे जैसे रिटेल कस्टमर्स हैं, इनको डायरेक्ट सेल भी करते हैं। ये रिटेलर्स के थ्रू भी हम आपके और हमारे तक पहुंचते हैं, और साथ ही साथ ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। यानी कि दुकानदारों को बेचकर हमारे तक पहुंचना, या डायरेक्ट हमें बेचना, या ई कॉमर्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचना, यानी रिटेलर्स तक पहुंचना, ये भी एक इनका बिजनेस की रीच का तरीका है। अब ये जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ये ईवी चार्जर्स के कई कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। जो सोलर पैनल और मॉड्यूल जो है वो भी असेंबल करते हैं, जो बैटरी वगैरह है वो भी असेंबल करते हैं। अंदर का जो उसमें पीसीबी है, इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पीसीबी है या स्विच गियर है, वो भी ये बनाते हैं। इसके अलावा जो लिथियम आयन बैटरीज़ की और अन्य तरह की बैटरीज़ की ये ट्रेडिंग भी करते हैं। साथ ही साथ सोलर रूफटॉप पैनल होते हैं, उसके जो मैकेनिकल पार्ट हैं छोटे वाले, एक्चुअली उनको भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा इनके पास 2 सब्सिडरीज़ भी हैं। वैसे तो कई सब्सिडरी, इनकी जो मेन जो सब्सिडरी है जिनका बिजनेस इनसे काफ़ी अलग है, उनमें से एक सब्सिडरी जो है वो मेडिकल डिवाइसेस बनाती है, और स्पेशली वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो है वो बनाती है। और जो इनकी दूसरी एक सब्सिडरी है वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट और प्रमोशन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। अब ये वो कंपनी है कि जिसने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत में लीड ली है। अब गाड़ियाँ जो आती हैं वो ईवी की गाड़ियाँ 2 स्टैंडर्ड से आती हैं। एक स्टैंडर्ड जो होता है यूरोपियन स्टैंडर्ड, जिसको CCS2 बोलते हैं, और जो एक दूसरा स्टैंडर्ड होता है वो चाइनीज़ स्टैंडर्ड। तो वो चाइना की जो जितनी भी बड़ी बनी हुई गाड़ियाँ आती हैं तो वो स्टैंडर्ड होता है GB/T। अब ये जो 2 स्टैंडर्ड हैं ये गाड़ियों के, मतलब बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस मेथड से वो चार्ज हो रही हैं गाड़ियाँ, तो अलग तरह का अडाप्टर काम आता है यूरोपियन कारों के लिए, यानी यूरोपियन स्टैंडर्ड वाली अडाप्टर्स में। और जो चाइना वाले गाड़ियां हैं, चाइना वाली जो गाड़ियां हैं उनमें अलग तरह का अडाप्टर इस्तेमाल होता है। इसको एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि एप्पल के जो चार्जर हैं वो डायरेक्टली हम जो हमारे नॉर्मल मोबाइल फ़ोन है उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसी प्रकार वो नॉर्मल जो मोबाइल फ़ोन है उसके चार्जर एप्पल के आईफोन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके लिए स्पेशल या तो आपको अडाप्टर लेना पड़ेगा या कोई दूसरा मेथड उसमें लगाना पड़ेगा। तो सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स ने जो ईवी चार्जर बनाए उनके साथ ही साथ उसने एक इस तरह का स्टैंडर्ड भी डेवलप किया या इस तरह का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जिसके थ्रू जो चाइनीज़ गाड़ियां हैं वो भी सेम चार्जिंग स्टेशन से जो चाइनीज़ गाड़ियां हैं वो भी चार्ज हो जाएंगी, और साथ ही साथ जो गाड़ियां यूरोपियन स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं वो गाड़ियां भी चार्ज हो जाएंगी। या ऐसे कहें कि इन्होंने फास्ट चार्जिंग स्टेशंस में एक इंटर ऑपरेबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया है। अब इनके क्लाइंट्स की बात करें तो
क्लाइंट्स इनके BPCL, HPCL, IOC, टाटा मोटर्स, यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी, MP, इंडियन रेलवेज़, इस तरीके से काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो या तो इनसे चार्जिंग स्टेशन लगवाते हैं या ये जो सोलर रूफटॉप पैनल है वो इनसे इंस्टॉल करवाते हैं। Q1 FY26 में इनको MP ऊर्जा विकास निगम से सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट मिला है 16 मेगावाट का। इसके साथ ही साथ इनको इंडियन रेलवे से भी 1.1 मेगावाट का सोलर रूफटॉप पैनल लगाने का ऑर्डर मिला है। और EV चार्जर की बात करें तो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है वहाँ पर इनको 10 हाई स्पीड EV चार्जिंग स्टेशन लगाने का ऑर्डर भी मिला है। इसके साथ ही साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए इन्होंने एक राइन सोलर करके कंपनी है जो सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल बनाती है, उसमें इन्होंने 27% स्टेक अभी रिसेंटली Q1 FY26 में इन्होंने लिया है। और इसके कारण इनकी जो कैपेबिलिटी है या डिपेंडेंस है दूसरों के ऊपर सोलर पैनल के मामले में, दूसरी कंपनियों के ऊपर, तो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन करने वाली कंपनी है। 150 से ज़्यादा PSU में सोलर प्रोजेक्ट्स ये लगा चुके हैं। 12,500 से ज़्यादा ये EV चार्जिंग स्टेशन लगा चुके हैं। पैन इंडिया इनकी प्रेजेंस है। 21 स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर चुके हैं या इनके जो इक्विपमेंट्स है वहाँ पर ये सप्लाई करते हैं। और इनका जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है, यानी कि जिस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं सोलर से रिलेटेड या EV चार्जिंग से रिलेटेड, वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अब वीकनेस की बात करूँ तो सबसे बड़ी जो इनकी वीकनेस है वो ये है कि इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये हैं उसमें ज़बरदस्त कंपटीशन है। छोटी बड़ी भारत की और फॉरेन की, स्पेशली चाइनीज़ कंपनीज़, ये बहुत ही फियर्स कंपटीशन वाला एरिया है और हर तरह की छोटी बड़ी कंपनी यहाँ पर इस क्षेत्र में मौजूद है। दूसरी बात ये कि अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट का सोलर जो बिज़नेस है उसके ऊपर, या सोलर एनर्जी है उसके ऊपर काफ़ी फोकस है। और आत्मनिर्भर भारत, PLI स्कीम और मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स चल रही है। अगर गवर्नमेंट की रेगुलेशन, मतलब इनका जब गवर्नमेंट का एक सर्टेन टारगेट पूरा हो जाएगा तो वो शायद दूसरे क्षेत्रों में PLI और मेक इन इंडिया टाइप की जो स्कीम है वहाँ पर उस क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में गवर्नमेंट का फोकस हो जाएगा। तो इसके कारण जो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं जो अभी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स का फ़ायदा ले रही हैं उनको थोड़ी समस्या आ सकती है। तीसरी चीज़ ये कि कम्प्लीटली टेंडर बेस्ड वर्क है, तो टेंडर जीतेंगे गवर्नमेंट के तभी इनको काम मिलेगा। जैसे मैंने बताया 60% इनका बिजनेस है वो गवर्नमेंट से आता है और केवल 40% इनका जो बिज़नेस है वो रिटेल कैटेगरी से आता है। इसके अलावा इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो पिछले 2-3 सालों में या तो नेगेटिव है या ऑलमोस्ट ज़ीरो है। उसका कारण ये है कि ये इनके रिसीवेबल बहुत हाई हैं, साथ ही साथ इनकी इन्वेंट्री भी काफ़ी हाई होती है। मार्केट कैप की बात करूं तो 2900 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी जो है वो 0.32 है, यानी हर 100 रुपये की इक्विटी पर 32 रुपये का कर्जा है। ROE 17% है, अच्छा है ROE, लेकिन PE जो है वो 87 का है। 3 ईयर्स की सेल साल दर साल 67% बढ़ी है। 3 ईयर का प्रॉफिट जो है साल दर साल 100% से बढ़ा है, काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर के पास 59% है, इसमें से लगभग 4% जो है वो प्लेज्ड है और FII के पास 3% है, DII के पास कोई होल्डिंग नहीं है, 0 होल्डिंग है और पब्लिक के पास 38% है। तो ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो छोटी कंपनी है, एक माइक्रो कैप कंपनी है जो एक उभरते हुए सेक्टर में है, लेकिन जहां पर फियर्स कंपटीशन हो वहां पर कंपनी के ऊपर एक तो कर्जा काफ़ी है, दूसरी चीज़ ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है, तीसरी बात ये है कि जो इनका काम है वो टेंडर बेस्ड है और गवर्नमेंट की, आप ये समझ लीजिए गवर्नमेंट की जब तक फेवरेबल पॉलिसी है तब तक ये कंपनी ठीक ठाक से काम करेंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका जो पी है, ये पहले के टाइम में जो FMCG कंपनीज़ में हुआ करता था, आप टाइटन का देख लीजिए, आप टाटा कंज्यूमर का देख लीजिए, इस तरह का जो पी है वो इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का, माइक्रो कैप कंपनी का पी हो रहा है। तो कहीं से भी ये कंपनी निवेश लायक इस भाव में है नहीं। हाँ, बहुत सारी कंपनियां हैं जो
हाई पीई से और हाई पीई की तरफ जा रही हैं, तो वो जाती हैं तो जाने दें। मतलब ये जो चीज़ है ये कम से कम इस भाव में तो ये कोई निवेश लायक कंपनी लगती नहीं है। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में जिसका मैं डिस्कस करता हूँ उसमें ख़रीदने या बेचने की राय नहीं है। ऐसा डिसीज़न आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।